Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about interview and observational technique. First we will discuss about interview technique. Interview technique क्या होती है? An interview is a formal conversation between an interviewer and interviewee. इंटरव्यू क्या है? ये एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जो कि किसके बीच में हो रही है? इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर के बीच में है. इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू को लेता है. इंटरव्यू कौन है? जो इंटरव्यू को देने के लिए आया. वेयर द फॉर्मर सीक्स आंसर फ्रॉम द लेटर. इसमें क्या होता है? जो इंटरव्यूअर होगा उससे इंटरव्यू से ये क्वेश्चन एंड आंसर करेगा. विच चेक्स द कैपेबिलिटी इन ज्वाइनिंग द डिज़ायर्ड पोस्ट. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखता है इंटरव्यू में? वो जो कैपेबिलिटी है, जो डिज़ायर पोस्ट के लिए वो आया, जिसके लिए उसने अप्लाई किया है, उतनी उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है. द वर्ड इंटरव्यू इज़ ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. जो इंटरव्यू वर्ड जो है इसको फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है. व्हेन ब्रोकन डाउन इनटू टू सेपरेट टर्म्स. अगर हम इंटरव्यू वर्ड को दो सेपरेट पोर्शन में अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है? इंटरव्यूज़ आर इंटर एंड व्यू मीनिंग सीइंग ईच अदर. इंटरव्यूज़ का मीन क्या है यहाँ पे? इंटर. और व्यू का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? सीइंग ईच अदर. मतलब दो लोग जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरव्यू के? इट हेल्प्स टू वेरीफाई द प्रिसीजन ऑफ द प्रोवाइड फैक्ट एंड डेटा बाय द कैंडिडेट. इसमें क्या होता है? ये एक फैक्ट्स देता है कैंडिडेट के बारे में, और जो इंटरव्यू जो आया है, इंटरव्यूई जो आया है उसके बारे में डेटा प्रोवाइड कर देता है. जो भी कैंडिडेट आया है उसके बारे में फैक्ट्स बताएगा और डेटा प्रोवाइड करेगा जो कि एकदम एक्यूरेसी होगी उसमें. The interview helps the obtain additional information about the skill and knowledge of the interview. इसमें क्या पता चलता है कि जो कैंडिडेट आया, जो इंटरव्यूई आया, उसके अंदर कोई एडिशनल स्किल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है, और उसके अंदर उस पोस्ट को लेके कितनी नॉलेज प्रेजेंट है. स्किल कितने प्रेजेंट है और उसके अंदर नॉलेज कितनी प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन, द इंटरव्यू नॉट ओनली असेस ए कैंडिडेट स्किल बट ऑल्सो चेक्स देयर सुटेबिलिटी फॉर द जॉब. इंटरव्यू क्या असेस करता है? केवल यही असेस नहीं करता है कि उसके अंदर स्किल कितने प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है, वो ये भी देखता है कि जो कैंडिडेट आया है वो जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है. द इंटरव्यू प्रोवाइड द कैंडिडेट विथ जनरल फैक्ट. जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें जो कैंडिडेट आया उसको उसके बारे में जनरल फैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड नेसेसरी डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब एंड कंपनी. और जो भी नेसेसरी डिस्क्रिप्शन होगा, जितना उस एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कंपनी के बारे में, और जॉब और कंपनी के बारे में पूरा ही वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे. जो भी जो कैंडिडेट आया उसको वो पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन, एन इंटरव्यू गिव्स एन इंट्यूशन इनटू कैंडिडेट रैशनल नॉलेज एंड क्रिएटिविटी दे पजेसेस. ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है? एक कैंडिडेट को जो जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं और जो क्रिएटिविटी वो रखता है वो बताता है. जॉब डिस्क्रिप्शन आर गिवन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं कि उसके जो रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के बताई जाती हैं. द इंटरव्यूअर इन्फॉर्म द कंपनीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैम. जो इंटरव्यूअर होता है वो उसके बारे में, जब वो कैंडिडेट आया है, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी या फिर जो भी उसको ये गोल अचीव करने पड़ेंगे इतने ईयर्स में, तो वो जो इंटरव्यूअर जो ले रहा है वो इंटरव्यू को सारी चीज़ें बताएगा कि कंपनी आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. The recruiter get to know about the candidate skills and lack the potential ability to be trained according to their job role. रिक्रूटर क्या करता है? उसके कैंडिडेट की स्किल के बारे में जानता है, और जो उसमें लेकिंग लगती है उसको उसके बारे में वो ट्रेन करता है. तो कुछ मंथ के लिए ट्रेनिंग पीरियड भी रखा जाता है इंटरव्यू के लिए कि वो कुछ मंथ ट्रेनिंग करता है जो भी लेकिंग स्किल होता है उसके अंदर. द इंटरव्यू गेट टू नो अबाउट द कंपनी एंड द एम्प्लॉयर. जो इंटरव्यू आता है इंटरव्यू देने के लिए वो कंपनी के बारे में जानता है और एम्प्लॉयर के बारे में भी जानता है.
नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड खुद बता रहे क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड किया गया इंटरव्यू होगा, मतलब इसमें जो क्वेश्चनायर होंगे वो पहले से ही सेट होंगे और वो सारे जितने भी लोग आएंगे उनसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एन इंटरव्यू। ये क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है इंटरव्यू का। प्रीसेट स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द इंटरव्यू एंड आर द सेम ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स। इसमें क्या होता है, पहले से ही सेट किए हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरव्यूई से पूछे जाते हैं और क्या होता है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम क्वेश्चन होते हैं। इट इज़ द काइंड ऑफ इंटरव्यू दैट गिव ऑल चांस टू एग्जामिन ऑल द कैंडिडेट स्किल एंड एबिलिटी इम्पार्शली। ये क्या करता है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे सबसे पूछे जा रहे हैं तो सारे कैंडिडेट उसके बारे में क्या आंसर करते हैं, तो इसमें कोई इम्पार्शियली मतलब पार्शियलिटी नहीं होती कि किसी से कुछ डिफरेंट पूछ लिया, कोई अच्छा लग रहा है तो उससे कुछ डिफरेंट पूछ लिया। तो इसमें पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्डाइज हमारे पास टूल होता है, स्टैंडर्डाइज हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें सारे से सेम पूछने होते हैं। नेक्स्ट वन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये क्या है, जस्ट अपोजिट इंटरव्यू के है। क्यों है, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। इसमें जैसे स्ट्रक्चर्ड में क्या था, पहले से ही क्वेश्चन आंसर हमें पता थे, हमारे पास एक फॉर्मेट था, उसमें क्वेश्चन जो थे वो सेट थे, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं होंगे। इसमें जो कन्वर्सेशन होगी वो रेंडमली ऐसे ही होगी जैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इट इज़ ए फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन। ये कैसी होती है, फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन होती है। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल इंटरव्यू। इस टाइप के इंटरव्यू को हम इनफॉर्मल इंटरव्यू भी बोलते हैं। हियर द इंटरव्यूअर ऑलरेडी हैज़ अ डेफिनेट आइडिया इन माइंड अबाउट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। यहाँ पे इंटरव्यूअर के पास में पहले से ही आइडिया होता है कि उसे क्या क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या है, दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू आर वेरी रेयर। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं इंटरव्यू। इन दिस द इंटरव्यू पुट्स द इंटरव्यूअर अंडर ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन टू टेस्ट देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टू सी दे हाउ दे मैनेज द क्राइसिस एट ए गिवन टाइम। इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू को एक ऐसी गिवन सिचुएशन देगा और उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालेगा कि अगर आप इस जगह पे होंगे तो आप उसको क्या करेंगे, मतलब कोई क्राइसिस ऐसी सिचुएशन देगा, उसको ये आंसर पूछेगा उससे रिलेटेड कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में होंगे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट वन टू वन इंटरव्यू। वन टू वन इंटरव्यू क्या है, इट इज़ अ जनरल इंटरव्यू। जनरल इंटरव्यू होता है, देयर आर जस्ट टू पर्सन, यहाँ पे सिर्फ दो लोग होते हैं, दैट इज़ द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू। यहाँ पे केवल क्या रहेगा, इंटरव्यूअर प्रेजेंट रहेगा और इंटरव्यू प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है और जो देने के लिए आया है। एंड द फॉर्मल डिस्कशन टेक प्लेस फेस टू फेस अबाउट द कैंडिडेट स्किल एंड एबिलिटीज़। यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू होगा कैंडिडेट के स्किल और एबिलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट वन, टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू खुद बता रहा है कहाँ पे होगा, टेलीफोन पे होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आर कंडक्ट ओवर द फ़ोन। ये कहाँ होता है, फ़ोन पे होता है। आर इकोनॉमिकली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है, ये हमारा मनी को सेव करता है, मतलब इकोनॉमिकल है और हमारा जो टाइम जो होता है इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। थ्रू दीज इंटरव्यू द कंपनी कैन सिलेक्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल फॉर द जॉब। इसके लिए कंपनी जो होती है ऐसे कैंडिडेट्स उसे चाहिए होते हैं जो कि प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल होते हैं, मतलब जो उसके लिए पूरा शिद्दत के संग काम करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू लिमिट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड अपॉइंट द बेस्ट वन। ये क्या होता है, जो अदर फालतू के कैंडिडेट्स आते हैं उनको लिमिटेड करना है और उनको हायर करना है जो कि बेस्ट वन है काम करने के लिए। नेक्स्ट वन, डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू मतलब डिटेल में इंटरव्यू होता है इसमें। एज द टर्म इटसेल्फ से इट इज़ डिस्टिंग्विश द इंटरव्यू इन डेप्थ। इसमें क्या होता है, डेप्थ में इंटरव्यू हो रहा है, मतलब डीप में क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। दीज आर डिटेल एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। ये क्या है, डिटेल और डिस्कवरी ओरिएंटेड होता है, मतलब डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। इट कवर्स द कैंडिडेट लाइफ हिस्ट्री। कैंडिडेट की लाइफ हिस्ट्री को भी कवर करता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी पूछ सकते हैं इसमें, इंटरेस्ट, हॉबीज़, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इसमें पूछते हैं डेप्थ इंटरव्यू में।
नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू। इम्पॉर्टेंस क्या होता है इंटरव्यू का? इंटरव्यू प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द फेवरेबल कैंडिडेट। इंटरव्यू क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो कि एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो कैंडिडेट है उसको वो चूज़ कर पाए। दे हेल्प द इंटरव्यूअर चूज़ हु इज़ एफिशिएंट और नॉट। इसमें क्या होता है? इंटरव्यू सिलेक्ट करता है कि जो कैंडिडेट है वो एफिशिएंट है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है। रिज्यूम्स डू नॉट प्रेजेंट ए क्लियर पिक्चर। रिज्यूम्स क्या होते हैं? वो क्लियर पिक्चर जो होता है वो शो नहीं करते हैं कैंडिडेट के, मतलब हम जो CV आते हैं हमारे पास में वो क्लियर पिक्चर नहीं शो करते हैं। और इनएबिलिटीज़ ऑफ ए कैंडिडेट, और इनएबिलिटीज़ भी शो नहीं करते हैं कैंडिडेट की। रिक्रूटर गेट टू नो द कैंडिडेट वीकनेस वेयर दे आर नीड टू ट्रेनिंग थ्रू द इंटरव्यू प्रोसीजर। तो हमें इंटरव्यूअर जो होता है उसको पता करनी होती है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं जो कैंडिडेट आया है, और उसके तब वो इंटरव्यू की प्रोसीजर के थ्रू जाता है। If some ask in an interview about their weakness, it's best to answer them honestly. अगर कोई होता है, अगर वो इंटरव्यूअर जो है वो वीकनेस के बारे में पूछ रहा है तो उसको ऑनेस्टली आंसर करना होता है। It also shows the candidate self awareness about their good and vulnerable traits. ये क्या बताता है? उसके जो इंटरव्यू है उसके बारे में सेल्फ अवेयर वो कितना है और उसके ट्रेट्स जो हैं वो गुड हैं कि बैड हैं, ऐसे करके वो बताता है। नेक्स्ट वन, इंटरव्यूज़ आर ए नेसेसरी स्ट्रेटजी टू नो ए कैंडिडेट पोटेंशियल। इंटरव्यू के अंदर हम क्या जान सकते हैं? कैंडिडेट की पोटेंशियल क्या है। थ्रू द इंटरव्यूइंग प्रोसेस द एम्प्लॉयर एंड द इंटरव्यू गेट टू नो ईच अदर एंड द फ्लो ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड ऑल डाउट आर फ्रीड। इसमें क्या रहता है? जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरव्यूअर जो होगा वो इंटरव्यू से पूछता है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। मतलब उसको जो इंटरव्यूअर को क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, उनके आंसर चाहिए होते हैं, वो फ्रैंकली इंटरव्यू से पूछता है और वो सारे अपने डाउट क्लियर करता है कि वो ये जॉब के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। द एम्प्लॉयर गेट टू नो अबाउट द इंटरव्यू एक्चुअल कम्युनिकेटिव स्किल। जो एम्प्लॉयर होता है वो इंटरव्यू के एक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल से गो थ्रू करता है उस टाइम पे, एंड चेक द देयर जनरल स्किल ऑफ राइटिंग स्पीकिंग थ्रू द क्वालिटी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। ठीक है, और वहाँ पे वो उसकी स्किल्स कैसे, राइटिंग स्किल्स कैसे, स्पीकिंग स्किल कैसे हैं, और जो भी स्किल उसको रिक्वायर्ड होते हैं उन सब के बारे में वो गो थ्रू करता है। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक क्या है? खुद ही बता रहा है नेम से, किसी का ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्चुअल बिहेवियर विच आर सब्सिक्वेंटली स्कोर्ड। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक क्या होती है? इसमें जो क्लाइंट है उसका हम एक्चुअल बिहेवियर को नोटिस करते हैं और उसको हम स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी पर्सन का हमें ऑब्जर्व करना है और उसको हमें स्केलिंग प्रोवाइड करनी है और विद स्केल हमें स्कोरिंग देनी है। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऑब्जर्वेशनल टेक्निक के? दिस इनेबल रिसर्चर्स टू सी देयर सब्जेक्ट मेक चॉइस एंड रिएक्ट टू सिचुएशन इन देयर नेचुरल सेटिंग। वो पर्सन है वो नेचुरल सेटिंग में कैसे करके रिस्पॉन्स कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या सीखा है उसने, वो सही तरीके से स्टेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में। एक्चुअल बिहेवियर विच आर सब्सिक्वेंटली स्कोर्ड। इसमें क्या होता है? जो पर्सन है जो एक्चुअल बिहेवियर कर रहा है उसको हम स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम बायस एज फार एज पॉसिबल। ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, मतलब हम इसमें ऑब्जर्व करें और ये किसी से बायस नहीं होना चाहिए, मतलब हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक के क्या क्या टाइप होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सच एज। ऑब्जर्वेशन टेक्निक है वो बहुत सारे टाइप की होती है। फर्स्ट वन क्या है हमारा? नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में क्या है? हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसे ही जो पार्टिसिपेंट है जैसा ही बिहेव कर रहा है उसको जस्ट हमें नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वन क्या है? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन।
अब जो पार्टिसिपेंट है हमने उसके ऊपर कोई कंट्रोल लगा दिया, मतलब या फिर हमने उसको पहले से ही बता दिया, या फिर वो जानता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, या फिर हमने उसके लिए एक कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया, एक कोई कंट्रोल ग्रुप बना दिया और उसे पता है कि मेरे ऊपर कंट्रोल हो रहा है, तो वो क्या होगा, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन क्या है, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, रिसर्चर डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्फ। रिसर्चर को नहीं पता होता है, रिसर्चर नहीं बताता है जाके जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, उससे वो हिडन रहता है। नेक्स्ट वन क्या है, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर आइडेंटिफाई सेल्फ। ठीक है, रिसर्चर को अपना जो होता है वो ऑब्जर्वेंट के पास चला जाएगा जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है और उसको आइडेंटिफाई करवा देगा, तो वो क्या होगा, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है, तो वो क्या होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो नहीं पार्टिसिपेट करना है जिनको हमें उनको ऑब्जर्व करना है, तो वो क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमें उनको ऑब्जर्व करना है, वो क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट वन, पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर्पस क्या होते हैं, ऑब्जर्व मेथड इज यूज्ड इन केसेस वेयर यू वांट टू अवॉइड एन एरर दैट कैन बी ए रिजल्ट ऑफ बायस ड्यूरिंग इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन मेथड का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई बायस नहीं चाहिए होता है, ना ही हमें कोई एरर चाहिए होता है इवेल्युएशन प्रोसेस के टाइम पे, तब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है उसका यूज़ करते हैं। It is a way to obtain objective data by watching a participant and recording it for analysis at a later stage। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व करके डेटा लेते हैं। इसमें हम जस्ट क्लाइंट जो है वो पार्टिसिपेंट जो है उसको वॉच करेंगे और उसका डेटा को रिकॉर्ड करेंगे और बाद में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको एनालिसिस करेंगे।